एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी शैवं गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। हम उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं जिसने स्वयं प्रकट होकर के करोड़ों ब्रह्मांडों का निर्माण किया, जो कि शब्द रूप और प्रकाश रूप है। और वही परमात्मा जब से सृष्टि बनी मनुष्य का चोला धारण करके अपनी प्यारी आत्माओं को अपने साथ जोड़ने के लिए आता है, आता रहा है, आज भी है और आगे भी आता रहेगा। तो ये मूल मंत्र का श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की प्रभु के लिए शुक्राने का भाव है। जपजी साहेब कि आज हम छठी पौड़ी का स्वाध्याय करेंगे। तीरथ नावा जे तिस भावा बिन भाणे की नहीं करी। जपजी साहब को समझने के लिए हमें ये बात मन में रखनी होगी कि जपजी साहब एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है, ये अनुभव का ग्रंथ है। यहाँ पर तीरथ नावा जे तिस भावा बिन भाने की नहीं करी। अब इस बात को अगर हमें समझना हो तो हमारी जीवात्माओं के लिए सच्चे पातशाह जो समझा रहे हैं कि ऐ जीवात्मा, एक समय था जब तेरा स्नान प्रभ्रम के देश में उस अमृत सरोवर में, ब्रह्म के परे प्रभ्रम के देश में जो अमृत सरोवर है, जिसे मान सरोवर भी कहा गया है, जिसे हरिद्वार भी कहा गया है, जिसे त्रिवेणी भी कहा गया है, और मुसलमान भाई उसे सर चश्माए कौसर कहते हैं। आत्मा को, जीव आत्मा को सच्चे पातशाह इस शब्द के माध्यम से याद दिला रहे हैं कि ऐ जीव आत्मा, एक समय था जब तू प्रभ्रम के देश में उस अमृत सरोवर में स्नान किया करती थी। प्रभु का विधान है, आत्माएं काल को सौंपी गई, ब्रह्म का देश बना, अंड का देश बना और पिंड का देश बना। अब वो अमृतसर जो हमारे तीन लोक के परे चौथे लोक में है, आज के कलयुग के मनुष्य के लिए अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से छुड़ाकर उस अमृत सरोवर में स्नान करने का जो भाव है, जो ताकत है, वो तो आज है नहीं। अब उस अमृत सरोवर में कैसे स्नान किया जाता है? मेरे गुरुदेव के जन्मदाता
परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जब गुरुमुख थे, उन्हें नामदान मिला था, उनके सदगुरु हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी की रहमो करम से परम संत कृपाल सिंह जी महाराज गुरु गद्दी पर बैठने से पहले रोज सुबह ध्यान में बैठ करके उस अंदर के अमृतसर में स्नान करके आया करते थे। ये बातें कई दृष्टांतों से भी प्रूव होती है और महाराज जी के इशारों से भी प्रूव होती है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि तीर्थ नावा जे तिस भावा, हे प्रभु अगर तू प्रसन्न होता है तो मैं उस तीर्थ में स्नान करता हूं। फिर ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि ये बाहर के तीर्थ जो है ये अंदर के तीर्थ के नमूने पे बने। आज का इंसान जो है वो अंदर के मान सरोवर में, अंदर के सर चश्माए कौसर में, अंदर के हरिद्वार में, अंदर के त्रिवेणी में, वहां तो डुबकी लगा नहीं सकता। तो भगवान ने जो है बाहर रूप में हरिद्वार एक तीर्थ बना दिया, प्रयागराज एक तीर्थ बना दिया, अमृतसर एक तीर्थ बना दिया कि आज के इंसान जो है कम से कम प्रभु की भावना से उन स्थानों पे जाकर के प्रभु को याद कर सकते हैं। एक मतलब तो इस शब्द का ये है। दूसरा मतलब इस शब्द का ये है कि ऐ दुनिया के लोगों, तुम अपने अपने धर्म स्थानों में जाते हो, अपने अपने तीर्थों में जाते हो और उन तीर्थों में जाकर के स्नान करते हो। बहुत अच्छी बात है, बड़ी श्रद्धा की बात है, परमात्मा प्रसन्न होता है। लेकिन क्या जब तुम उन तीर्थ स्थानों में स्नान करते हो तो क्या तुम्हारा परमात्मा खुश हो जाता है? क्या तुम उस परमात्मा से जुड़ जाते हो? तीर्थ नावा जे तिस भावा, यहाँ भावा का मतलब है कि तेरी प्रसन्नता। और प्रभु की प्रसन्नता क्या है कि हमारे अंदर आत्म जागृति। तो यहाँ पर संसार में जितने तीर्थ हैं, कोई कहता 68 तीर्थ है, तो तीर्थ स्थानों पर स्नान करने का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है, उसका फल मिलता है। लेकिन असली तीर्थ स्थान जो है वो हमारे मनुष्य शरीर में, हमारे इन 9 दरवाजों से ऊपर, हमारे आज्ञा चक्र पर, वो जो अंदर का तीर्थ है उसमें स्नान करने से परमात्मा खुश होता है। उसमें परमात्मा खुश होता है, वहां जाकर के हम परमात्मा से हमारा कांटेक्ट बनता है। अब कह रहे हैं कि बिन भाने की नाई करी। अब यहाँ पर आज के मनुष्यों की जो हालत है उसका बयान कर रहे हैं। कह रहे अगर तीर्थ स्थान में जाकर के हम उस प्रभु को खुश नहीं कर सकते। अब होता क्या है, तीर्थ स्थान है, पहले जमाने में थे, तीर्थ स्थानों में ऋषि मुनि रहा करते थे। संत कृपाल सिंह जी महाराज अपने सत्संगों में फरमाया करते थे कि भाई हरिद्वार जो है एक समय में सचमुच में हरिद्वार था, वहाँ के स्नानों से बहुत हमें फायदा होता था। लेकिन आज का हरिद्वार जो है एक शहर बन चुका है। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जो साधन, जो दुनिया के लज्जतों के साधन हैं वो हमें तीर्थ स्थानों में मिलते हैं। आज इंसान तीर्थ स्थानों में जाता है तो उसकी एक तरह से आध्यात्मिक टूर बन जाता है। उसको श्रद्धा तो होती है, उसका फल मिलेगा, लेकिन प्रभु प्राप्ति आज के जो बाहर के तीर्थ स्थान हैं उन स्नानों में स्नान करके ए आत्मा
क्या तू प्रभु के साथ जुड़ सकती है? क्या आत्मा उस अमृत सरोवर में, अमृत के सरोवर में आत्मा स्नान कर सकती है? तो इसका आंतरिक मतलब क्या है कि असल में जो हमारा तीर्थ है और उस तीर्थ में जो हमें स्नान करना है वो है हमारा शरीर में, हमारे आज्ञा चक्र पर जो अमृतसर बना हुआ है, मानसरोवर बना हुआ है, हरिद्वार बना हुआ है, त्रिवेणी बना हुआ है और सर चश्मा कौसर बना हुआ है। तो उस जगह पर जाकर के स्नान करने से वो परमात्मा खुश होता है। बाहर के तीर्थों से हमारा जिज्ञासा बनती है, मुबारक है, जरूर जाना चाहिए, लेकिन जब हम जाए तो तीर्थ स्थानों में ऐसे जाएं जैसे हम प्रभु को मिलने के लिए जा रहे हैं। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, बड़ी गहराई से इस बात को समझें कि तीर्थ स्थानों में कोई कमी नहीं है, उनमें ताकत में कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो तीर्थ यात्रा करने वालों की आत्मिक भावना में, उनका जो सोच है, क्या वो प्रभु प्राप्ति करने के लिए वहां जाते हैं? क्या वो संसार की सारी वासनाओं को छोड़ के वहां जाते हैं? क्या वो अपने मन में से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ करके वहां जाते हैं? तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि बाहर के तीर्थ जो बने हैं वो मुबारक हैं, प्रभु के नाम पर बने हैं, महापुरुषों के नाम पर बने, लेकिन जब तक हम अंदर के तीर्थ में नहीं आएंगे। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज, इतिहास बताता है कि 60 साल की उम्र तक जो है हरिद्वार जाया करते थे स्नानों के लिए नंगे पैर। लेकिन जब उनकी जिंदगी में श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी की रहमत हुई तो वो अंदर के अमृतसर में स्नान करने के काबिल बने। तो इस पहली लाइन का ये मतलब है कि ऐ जीवात्मा, परमात्मा तब खुश होगा जब तू अंदर के उस मान सरोवर में, जो कि 3 लोकों से परे है, जो हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित है, जब तू उसमें स्नान करेगी तब परमात्मा खुश होगा। जेते सृष्टि उपाय वेखा, बिन कर्मा की मिले लई। अब श्री गुरु नानक जी महाराज कह रहे हैं, उस परमात्मा की इच्छा जब हुई थी, उसने स्वयं को प्रकट किया। स्वयं को प्रकट करने के बाद उसने प्रब्रह्म का देश बनाया। प्रब्रह्म के देश बनाने के बाद जब उसने ब्रह्म, अंड और पिंड बनाए, तो कह रहे हैं कि जो प्रब्रह्म का देश है वो तो माया से अलग है। तो ब्रह्म, अंड और पिंड, ये 3 लोग जो हैं कि जेती सृष्टि उपाय, अब ये 3 लोग जो है वो काल भगवान के अंदर है। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो ये 3 लोकों की सृष्टि है, वेखा, जब मैंने उसको देखा। मेरे ध्यान से सुनने वाली बात ये, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो हैं वो कोई ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि मैं पिंड, अंड और ब्रह्म में घूम घूम कर मैंने देखा। जेती सृष्टि उपाय, उस वाहिगुरु ने जो ये संसार बनाया। अब ऊपर के 2 मंडल जो हैं वो प्रब्रह्म और सचखंड, वो तो अकाल पुरुष के हैं, वहां तो कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ जो है इन 3 लोकों में है, ब्रह्म में, अंड में और पिंड में। तो क्या मैंने ये देखा कि तीनों लोकों में बिन कर्मा की मिले लई। ये 3 लोग जो हैं ये कर्मों के विधान से बने हैं। जो आत्माएं बहुत अच्छे कर्म करती हैं उनको मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मलोक मिल जाता है। कुछ आत्माओं को अच्छे कर्मों से अंड का देश मिल जाता है।
बड़ी बड़ी पदवियां मिल जाती हैं, कोई आत्मा इंद्र बन जाती है, कोई कुबेर बन जाती है। तो ये सब पदवियां हैं। 3 लोकों में श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि 3 लोकों का भ्रमण करके मैंने एक बात देखी कि कर्मों का विधान ही सब जगह काम कर रहा है। जो ब्रह्म देश के भी जीव हैं, आत्माएं हैं, जब उनके कर्मों के विधान खत्म हो जाएंगे तो उनको ब्रह्म से नीचे आना पड़ेगा। जो अंड देश की आत्माएं हैं, उनके जब कर्म खत्म हो जाएंगे उनको भी ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान इस बात से खुश हो जाए कि मुझे ब्रह्म का देश मिल गया, मुझे स्वर्ग मिल गया, मुझे बैकुंठ मिल गया, मुझे देवताओं की पदवी मिल गई, तो कह रहे हैं ये सब चीजें जो हैं ये काल के अधीन है और ये चीजें जो हैं वो नाशवान हैं। ये टाइम एंड स्पेस के अंतर्गत आते। एक निश्चित समय के लिए आत्माओं को वो पदवी मिलती है। तो कह रहे हैं कि संसार के लोगों के लिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का ये संदेश है कि भक्ति के रास्ते पर जो हमारी अपिला विद्या के साधन है, जिसे हम योग साधनाएं कहते हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अपनी योग साधना के बल पर ब्रह्मलोक तक जाते थे। महाभारत में जिक्र आता है, अर्जुन जो है ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को ब्रह्मलोक ले गया था। ऋषि विश्वामित्र ब्रह्मलोक तक जाते थे, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो कर्मों के विधान से मुक्त नहीं हो सकते थे। बिन कर्मा कर्मा की मिललई, बिना कर्मों के विधान के, बिना कर्मों के कोई भी इंसान उन ऊपर के मंडलों में नहीं जा सकता। मतलब क्या हुआ कि जब तक जीव आत्मा कर्मों के विधान के साथ जुड़ी हुई है तब तक उसकी जो पहुंच है वो 3 लोकों से परे नहीं हो सकती। किसी इंसान को ब्रह्मा जी का पद मिल सकता है, कोई इंद्र बन सकता है, कोई कुबेर बन सकता है, लेकिन रहेंगे काल के अधीन, रहेंगे जन्म और मृत्यु का दिन। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो है वो भक्ति के रास्ते पर, साधना के रास्ते पर, ये उन सब भाई बहनों के लिए है जो अपरा विद्या से जुड़े हुए हैं। वो गलत नहीं है, मुबारक है, बहुत अच्छी बात है, पहली सीढ़ी है। अब पहली सीढ़ी में जब हम काल भगवान के अंतर्गत जो भी पूजा पद्धतियां आती हैं उनको करते हैं, बड़ी मुबारक बात है। लेकिन अब कह रहे हैं कि भाई जो इंसान प्रभु की तरफ चलता है उसे ब्रह्मलोक भी मिल गया, लेकिन उसके लिए अगली क्या, जैसे हम मैट्रिक पास करते हैं तो हमारा टीचर कहता है इंटर के कॉलेज में जाओ, इंटर पास करते हैं टीचर कहता है बीए के कॉलेज में जाओ, बीए के बाद एमए के कॉलेज में जाओ, फिर पीएचडी करो। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अपना जीवन पवित्र कर लिया है, जो लोग जो हैं तीर्थ स्थानों में जाते हैं, अपने धर्म स्थानों में बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, परमात्मा उनके ऊपर कृपा करता है। श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक आता है कि भाग्योदयन बहुजन्म सम अर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतकृतमो मदांधकारः नासंग विधायी तदोदयते विवेक। कह रहे हैं जब तक हम निष्काम भक्ति में नहीं आएंगे तब तक हमें किसी सच्चे गुरु का सच्चा सत्संग, जहां प्रभु प्राप्ति का रास्ता बताया जाता हो, हम नहीं मिल सकते। और जब तक हम किसी सच्चे गुरु से नहीं मिलेंगे तब तक हम उस नाम से नहीं जुड़ सकते जो नाम हमें काल देश से मुक्त करता है।
और इसी तरह से एक दूसरा श्लोक भी आता है कि सकल भुवन मध्य निर्धना ते अपि धन्य निवसति हृदय तेसाम श्री हरेर भक्तिर एक हरिरप निज लोके सर्वथातो विहाय प्रवसति हृदय तेसाम भक्ति सूत्र परिद। जो आत्माएं 3 लोकों में सफर करती हैं, अगर वो आत्माएं 3 लोकों में से उस परमात्मा से कुछ भी न मांगे, तब उनके हृदय में भक्ति का संचार होता है। जब उनके हृदय में भक्ति का संचार होता है तो उनको अपनी आत्म जागृति मिलती है और उनको आत्मज्ञान मिलता है। संसार के समस्त धर्मशास्त्र एक ही बात कहते हैं कि लफ्ज़ मजमून है वो एक है, जो तर्ज बयां है वो अलग अलग है। तो जब हमें आत्मज्ञान होता है तो संसार के सारे ग्रंथ उस एक परमात्मा का जिक्र करते हैं और उस एक तरीके का जिक्र करते हैं जिससे हम उस परमात्मा से मिल सके। और वो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो है अगली कड़ी में बता रहे हैं। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुरु की सिख सुनी। अब देखिए साफ साफ श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं हमारी जिंदगी में एक जिंदा सदगुरु होना चाहिए, और वो जिंदा सदगुरु जो है पहले हमें बाहरी लफ्जों से सत्संग सुना करके हमारी जिज्ञासा बनाए, हमारे संशयों को दूर करे, और उसके बाद में मत विच रत्न जवाहर माणिक। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं ए जीवात्मा, तू मनुष्य शरीर में कैद है। परमात्मा की सारी दौलतें, परमात्मा की सारी ताकतें इस मनुष्य शरीर के अंदर परमात्मा ने रखी हैं। परमात्मा ने अपने रूप पर मनुष्य शरीर बनाया। जो ताकत परमात्मा में है वही सारी ताकतें मनुष्य शरीर में। लेकिन क्योंकि हम अपनी आत्म शक्ति को भूल गए, आज हम मन के गुलाम हैं, आज हम इंद्रियों के गुलाम हैं, आज हम विषय वासनाओं के गुलाम हैं, काम क्रोध लोभ मोह के गुलाम हैं। हमें भक्ति करने की सामर्थ्य नहीं है, हर समय हमारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, हमारा ध्यान टिकता नहीं है। तो कह रहे हैं क्योंकि तू भ्रमित है ए जीवात्मा, क्योंकि तू भ्रमित है इसलिए तेरे अंदर जो खजाने हैं सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर डोले सो ब्रह्म बुलाई। ए जीवात्मा समस्त ब्रह्मांड जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जिन खोजा तिन पाया, पीपा प्रणवे परम तत्व सतगुरु दिया लखाए। समस्त ब्रह्मांड जो है, समस्त सृष्टि जो परमात्मा ने रची है उसका सूक्ष्म रूप हमारे अंदर है। तो कह रहे हैं कि ए जीवात्मा उस चीज को ये एक गुरु की सिख सुनी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़े राज की बात है। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, हो सकता है सब लोग अलग अलग धर्मों से लिंक रखते हों। धर्मों के 2 पहलू होते हैं, एक होता है अपरा विद्या। अपरा विद्या में हमारे धर्मशास्त्र हैं, हमारे धर्म स्थान हैं, हमारे धर्म गुरुओं की अलग अलग किस्म की विवेचनाएं हैं। लेकिन हर धर्म में जो आंतरिक पहलू है वह है परा। संसार के सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि वो परमात्मा एक है, वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो परमात्मा शब्द स्वरूप है, वो परमात्मा सर्वव्यापी है, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। और उस परमात्मा की सारी ताकतें मनुष्य शरीर के अंदर हैं। और धर्मशास्त्रों में भी आता है जब परमात्मा ने मनुष्य का चोला बनाया था तो देवी देवताओं को, फरिश्तों को भी ये हुक्म हुआ था कि इस मनुष्य के चोले को सिजदा करें, क्योंकि 25% कर्म करने की स्वतंत्रता सिर्फ मनुष्य जीवन में है।
मनुष्य जीवन के अलावा किसी भी योनि में कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। और इन सारी बातों को जानने के लिए हमें एक गुरु की जरूरत है। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे, जिस मर्जी धर्म के हों, श्री गुरु नानक देव जी महाराज साक्षात परमात्मा, साक्षात वाहिगुरु, सारे ब्रह्मांड को जिन्होंने एक कर दिया था, उन्हें हिंदू भी मानते थे, मुसलमान भी मानते थे। सारी सृष्टि उनके इशारों पर चलती थी। जगह जगह जिक्र आया है कि उन्होंने जीव आत्माओं को अंदर में लाखों ब्रह्मांड दिखा दिए। तो उस वाहिगुरु रूप पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी है। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में एक गुरु होना चाहिए, और गुरु जो हमें शिक्षा दे, ये एक गुरु की सीख सुनी। हमारी जिंदगी में गुरु होना चाहिए और हम गुरु के बताए हुए रास्ते को समझें, उस पर चलने का प्रयास करें। तो गुरु हमारे अंदर मत विचरतन जवाहर मानी, हमारे अंदर जो रूहानियत के खजाने हैं, हमारे अंदर जो साक्षात परमात्मा बैठा हुआ है, तो वो जो हमारा गुरु है वो हमारे अंदर बैठे हुए हमें उस परमात्मा से जोड़ देगा। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब बोल रहे हैं, ये सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज बोल रहे हैं। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, अगर इसके बाद भी उन्हें कोई प्रमाण की जरूरत है तो मैं क्या कह सकता हूं? जब साक्षात परमात्मा श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी में एक गुरु होना चाहिए, अब सवाल पैदा होता है कि वे गुरु हमारे ग्रंथ भी हो सकते हैं, गुरु हमारे जितने भी धर्म शास्त्रों का है वो महापुरुषों के जाति अनुभव हैं। उन महापुरुषों की जिनकी वाणियां ग्रंथों में हैं, हमें कोई जिंदा इंसान चाहिए जो उन ग्रंथों में लिखे हुए उन रूहानी बातों को, उन रूहानी राजों को हमें समझा सके, हमें बता सके, हमें उसका अनुभव कर सके। जैसे कहावत है कि कोई स्त्री हो और उसका पति जिंदा नहीं हो, माना वो मर गया हो और उसकी फोटो टंगी हो, तो कोई स्त्री अपने पति की फोटो को देख करके बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अगर उसे बच्चे पैदा करने हैं तो उसे जिंदा पति चाहिए। इसी तरह से अगर हम प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें एक जिंदा टीचर चाहिए। हम संसार की जितनी विद्याएं हैं, एक डॉक्टर है, उसको कहो ले किताबें ले ले और तू सर्जन बन जा, तो क्या वो सर्जन बन करके ऑपरेशन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। जब तक वो किसी सर्जन से विद्या हासिल नहीं करेगा और प्रैक्टिकल ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग नहीं लेगा, वो कभी ऑपरेशन नहीं कर सकता। और अगर ऑपरेशन करेगा भी तो इंसान मर जाएगा। यही हाल आज का है। संसार में बहुत सारे धर्म गुरु हैं, बहुत तरीके से वो परमात्मा के बारे में बताते हैं, लेकिन परमात्मा कैसे प्राप्त किया जाता है वो श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस शब्द के द्वारा कह रहे हैं कि एक जीता जागता सत्य पुरुष जिन जानिया सदगुरु तिसका नाम तिसके संग सीख उधरे नानक हरि गुण गाओ। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये बातों से हमारा गुजारा नहीं होगा। तो यहाँ पर ही बात करें। अब आगे कह रहे हैं गोरा एक देहि बुझाई। अब क्या कह रहे हैं कि पक्की तरह से कह रहे हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब गुरु धारण करोगे तो गुरु तुम्हें एक मजबूत तरीके से बोलेगा। गोरा एक देहि बुझाई मतलब गुरुओं की, सच्चे गुरु की जो है वो सिर्फ एक ही शिक्षा होती है, दो नहीं। और वो शिक्षा क्या है? सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा तो वो कहेगा कि परमात्मा एक है, वो स्वयं प्रकट हुआ, उसी की शक्ति से वो अकाल पुरुष के रूप में प्रकट हुआ, उसी की शक्ति से काल पुरुष प्रकट हुआ, उसी की शक्ति से माँ शक्ति पैदा हुई,
उसी की शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। एका माई जगत बियाई, 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। ब्रह्मा करो तो दीर्घायु, विष्णु करो तो संपदा, शिव करो तो कल्याणम, गणपति पूजिए नमः। तो वो तुम्हें ये बताएगा कि वो परमात्मा एक है, सबना जिया का एक दाता। धर्म शास्त्रों को या प्रभु प्राप्ति के लिए ये हमारे मन में बैठ जाना चाहिए। संसार में हम देखते हैं उस परमात्मा को लोगों ने हजारों नाम दिए, हजारों नाम से उस परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन वो परमात्मा एक है। अब इसका अगर हमें एग्जाम्पल देना हो, अगर हमने कोई चिट्ठी किसी को डालनी है और अगर उस चिट्ठी पे पता सही है, तो वो चिट्ठी चाहे तुम मद्रास में डालो, चाहे तुम गुवाहाटी में डालो, चाहे कलकत्ते में डालो, चाहे बॉम्बे में डालो, चाहे दिल्ली में डालो, वो चिट्ठी उसी पते पे पहुंचेगी, पता सही होना चाहिए। तो इस तरह से परमात्मा के बारे में जो मर्जी धर्म के लोग हों, सारे धर्म मुबारक हैं, सारे धर्मों में परमात्मा प्राप्त करने के तरीके बताए गए, लेकिन दुनिया का क्या हाल है। मेरे गुरुदेव दयालपुर सुंदरसन सिंह जी महाराज का शेर है कि हमने भी जाके देख ली अहले खिरद की रह गुजर, सोए हुए से राहरो और खोए हुए से राहवर। गुरुदेव कहते हैं कि मैंने इस संसार में इस मनुष्यों की जमात में जाके देखा, इस मनमुखों में, बुद्धि के पहलवानों में हमने भी जाकर देख ली अहले खिरद की रह गुजर। अहले खिरद का मतलब होता है जो बुद्धि के पहलवान होते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने संसार में जो मौखिक थ्योरेटिकल ज्ञान बखान करने वाले लोग हैं, मैंने पूरा ढूंढा, सैकड़ों महापुरुषों से मिला, हमने भी जाकर देख ली अहले खिरद की रह गुजर, कि जितने लोग थे वो मन इंद्रियों के गुलाम थे। सोए हुए से राहरो, राहरो कहते हैं जो चलने वाले होते हैं, मुसाफिर। तो जो भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं वो मन इंद्रियों के घाट पे सोए हुए, कर्म कांडों में फंसे हुए, पूजा पद्धतियों में फंसे हुए, खाली ऊपर ही ऊपर तरह से भक्ति करके कहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए। सोए हुए से राहरो, खोए हुए से राहवर। राहवर कहते हैं रास्ता दिखाने वाले। तो भाई ये बात कोई बुरा ना माने, मैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी के माध्यम से कह रहा हूं कि जितने लोग भी परमात्मा का बयान करते हैं उन्हें परमात्मा प्राप्त करना चाहिए। खोए हुए से राहबर, जो रास्ता बता रहे हैं वो खुद ही रास्ता भूल गए। सबकी हालत क्या है, सुन बड्डा आंखें सब कोई, जो सुनी सुनाई बातें सब कहते हैं परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, परमात्मा वैसा है। सुन बड्डा आंखें सब कोई, के बड़ बड्डा ढिठा है कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा उसका रूप है, देखा ही नहीं उसको, तो जितना मर्जी बयान करते रहो। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ जीव आत्माओं, इस बात को अपने मन में धारण कर लो, वो परम पिता परमेश्वर एक है, उसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है, सब स्वरूप है। वो पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आता है। इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में बड़े दुखी होके कहा, भगवान बड़े नाराज हो गए। तब कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कृष्ण कहते हैं ये दुनिया के मूर्ख लोग मुझे मनुष्य के चोले में काम करते हुए देखकर मुझे मनुष्य से ही समझ लेते हैं, और मेरे अंदर जो परमात्मा की शक्ति काम कर रही है उसको कोई जानता ही नहीं, न जानने का प्रयास करता है। ये गीता कह रही है, और यही बात गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, और यही बात संसार के समस्त धर्मशास्त्र कहते हैं। एक मुसलमान फकीर भी कहता है कि सद किताबो सद वरक दरनार कुन दिल बयाद हक जो गुलजार कुन। कहते हैं सैकड़ों किताब पढ़ लो, सद किताबो, सैकड़ों किताब, सद वरक, हर किताब के सैकड़ों पन्ने हो, दरनार कुन, तुम्हारे अंदर जो ज्योति और सुस्ती है तुम उससे कभी नहीं जुड़ सकते। दिल बयाद हक,
जब तक तुम उस विद्या को नहीं जानोगे जिससे तुम्हारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा जागृत हो गुलजार कुन, तब तक तुम आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक मुसलमान फकीर कह रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम अगर देखते हैं कि सारे धर्म शास्त्रों की एक ही विद्या है। बाइबल में भी आता है कि लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। एक जिंदा सदगुरु से जुड़ो जो तुम्हें जीते जी मरना सिखाए। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। तुम जिंदा जी मरना सीखो, अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से ऊपर निकालना सीखो, तब जाकर के तुम परमात्मा को पाओगे। तो इस तरह से जो है सारे धर्मशास्त्र एक ही बात कहते हैं। और जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि वो परमात्मा, वो वाहेगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो हैं, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के रहम करम से इस सेवक के मुंह से ये वाणी प्रकट हो रही है। और ये वाणी मेरी नहीं है, ये वाणी जो है वाहेगुरु की है, सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की कृपा से बोली जा रही है। और मैं महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ कि हे पातशाह, हे सच्चे सदगुरु, आप हमें सच्चाई के रास्ते पे चलाओ और हमें ऐसा जीवन दो कि हम जीते जी उस परमात्मा से जुड़ सके। तो ये हमारी जो आज छठी पौड़ी खत्म होती है, आगे हम कर लेंगे। जय महाराज जी।